बच्चों के लिए आई हूं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कहते ना कि एक घर तब जाकर, एक मंजिल तब जाकर मजबूत बनती है जब उसकी बुनियाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, इससे कम बात नहीं होगा तो बेटा और किससे होगा। अब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो मैटर करती हैं, अब आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। लाइक आपको एसएसटी के लिए मैथवर्क्स पे ध्यान देना है, इसको प्रैक्टिस करना है। आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं बेटा, तो डेफिनेटली बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं यहां पर आप सभी के सामने उन बच्चों के लिए आई हूं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ये वीडियो स्पेशली बेटा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने न्यू ईयर स्टार्ट तो किया, 2026 में एंटर तो हो गए, बट जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आगे मुझे कंप्लीट किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप में से भी कोई बच्चा ऐसा फील कर रहा है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये साल कैसा होगा, है ना मैम, मैंने बहुत सी चीजें अपने लिए प्लान की थी बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन के टाइम पीरियड में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं वो सही तरीके से कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो बेटा अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ फील कर रहा है, आप में से किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि मैम पूरा साल हमने किस तरीके से आखिर अपना स्टडीज के साथ जो है वो कवर करना है वो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा हाँ, सही वीडियो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी मैम है, जैसे कि आप सभी को पता है। आज की यह वीडियो स्पेशली आपको देखने को मिलेगी बेटा रोड मैप टू सक्सेस के लिए, यानी कि आप सभी बच्चों के लिए जो भी यहां पर इस साल के अंदर अपना एक कमबैक करना चाहते हैं, यानी कि बेटा जिनको भी यहां पर ऐसा फील होता है कि मैम देयर इज लैक ऑफ गाइडेंस, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हमें आखिर चीजों को किस तरीके से किस टाइम पे करना है, तो बेटा आज आप एकदम सही जगह पर बैठे हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि भाई जैन से लेकर आपका सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर किस तरीके की चीजें आपको यहां पर इस्तेमाल करनी है, कौन से कॉन्सेप्ट्स कब जाकर आपको बेटा प्रैक्टिस करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना रिवीजन करना है और कितने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, ये सभी चीजें आज आपको मैं क्लियर करने वाली हूं। ठीक है, तो डरिए मत, आपके साथ एक बहुत ही वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल टीम है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं जल्दी से आपको बताती हूँ बेटा कि अब आपको पता है कि भाई ठीक है मैम, न्यू ईयर आ चुका है हमारा, है ना। हमारा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि मैम हम अपने बोर्ड्स के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाए, राइट। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको जेन से ही, ऐसा नहीं है कि एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, आपको शुरू से ही बेटा पढ़ने की कोशिश करनी है। शुरुआती टाइम से ही आपको बहुत बेहतरीन अपना जो है वो इनपुट देना है। तो कैसे देंगे मैम, हमारे पास जो ये जैन और फेब वाला टाइम होता है ना बेटा, इसको आप फाउंडेशन फेज कह सकते हो। ये आपके लिए फाउंडेशन बनाने का काम करेगा। कहते ना कि एक घर तब जाकर, एक मंजिल तब जाकर मजबूत बनती है जब उसकी बुनियाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, है ना। तो यही बुनियाद बनाने का काम आपको इस 2 महीने के अंदर करना है। आपको एकदम रश नहीं करना है ना, अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, बर्नआउट नहीं करना है, और सिंपली आपको क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, अच्छे से समझना है, राइट। और आपको अपने बेसिक्स को बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। शॉर्ट नोट्स अपने साथ ही बनाइएगा आप सभी, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, जो भी बच्चे बैचेस के अंदर होंगे वो अपनी क्लास के साथ लाइव नोट्स बना रहे होंगे, वही उनके नोट्स हो गए, है ना। क्या मैम नोट्स अलग है हमारे पास? नहीं बेटा, यही नोट्स हैं आपके, जो इंसान ने खुद अपनी हैंडराइटिंग से साफ साफ सुंदर सुंदर लिखा होता है ना यार, उससे ज्यादा कीमती उसके लिए कोई और किताब वंडर्स नहीं कर सकती। ठीक है, अब याद रखना कि इस 2 महीनों के टाइम स्पैन के अंदर आपको बिल्कुल भी स्पीड के बारे में ध्यान नहीं रखना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि मैम कैसे होगा, 2 क्लासेस मिल रही है, 1 क्लासेस मिल रही है ना, या फिर अगर हम अभी अच्छे से नहीं कर पाए, हम अगर स्लो पेस से चल रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि हम टाइम से कर पाएंगे कंप्लीट सिलेबस या नहीं कर पाएंगे? डोंट वरी, आप लोग कर पाओगे, है ना। एंड मैं यही आपको बता रही हूं, डोंट वरी अबाउट स्पीड, बिकॉज यहां पर बेटा डेप्थ जो है वो मैटर करती है, यानी कि आप किन कॉन्सेप्ट्स को कितनी ज्यादा गहराई से समझ रहे हो बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आपने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए। ठीक है, आपको बस ये दिमाग में रखना है बेटा कि जो टॉपिक पढ़ूं इतना वाह तरीके से पढ़ूं बेटा कि मतलब क्या मजा आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखोगे जब आप सेकंड फेज में अपने जाओगे बेटा, फेज नंबर 2, दैट इज योर अप्रैल से मार्च वाला जो टाइम पीरियड होगा आपका, है ना, सॉरी मार्च से अप्रैल तक का जो आपका टाइम पीरियड होगा, यहां पर आपको क्या करना है, एक रूल को फॉलो करना है जिसके अंदर आप देखोगे कि 40% लर्निंग है, 40% मेरे को प्रैक्टिस करनी है इस टाइम पीरियड में, और 20% मेरे को जो मैंने पिछले फाउंडेशन टाइम पीरियड में पढ़ा है उसको मुझे साथ ही रिवाइज भी करना है।
यहां पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि वो लोग ना मतलब अच्छा रिवीजन नहीं करते, जो चीज उन्होंने पढ़ी वो चीज मतलब गुल डब्बा गुल ऐसा है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बेटा शुरुआती टाइम से ही जो चीज आपने पढ़ी है आपको उसको रिवाइज करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, राइट। और याद रखना कि इसी फेज में आपको रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देना है। यू हैव टू रिवाइज मोर और अपने आप को आपको शिफ्ट करना है टू द लर्निंग मोड। यानी कि अभी तक आपका जो मोड था वो क्या था, वो सीखने वाला था, बेसिक्स क्लियर कर रहे थे, फाउंडेशन बना रहे थे। बट अब वो टाइम आ गया बेटा जब आप अपने आप को थोड़ा सा स्विच करोगे और क्या करोगे, अब आप ज्यादा रिवीजन की तरफ जो है आगे चलोगे। अब आपका जो थर्ड मंथ आएगा या थर्ड फेज आएगा, दैट इज योर मे के अंदर आपको क्या करना है बेटा, लगभग एक रूल याद रखना है कि यार अब तो मुझे कम से कम 40% रिवीजन करना है। यानी कि आपको एक रूल समझ में आएगा कि यहाँ पे 20% रिवीजन करोगे, फिर 40 करोगे, फिर 50 करोगे, है ना, फिर ऐसे यहाँ पर आप देखोगे भाई 60% और यहीं पर आगे चल के आप देखोगे कि 80% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी रिवीजन का आपको बढ़ाते चले जाना है पेस अपना विद टाइम। ऐसे नहीं कि एकदम से बस रिवाइज ही करो, नया ना पढ़ो, नया पढ़ना है और साथ में पिछले वाले को रिवाइज करना है। और इस टाइम पीरियड तक आते आते, इस मंथ तक आते आते बेटा सब्जेक्ट वाइज आप लोग एनालाइज कर पाओगे कि आखिर आपके वीक कोर्स क्या है, आखिर आपके वीकर एरियाज क्या है। एक बार जब आपने उनको आइडेंटिफाई एनालाइज कर लिया तो फिर बेटा आपको क्या करना है, उसी पे काम करना है। अब इस टाइम पीरियड में साथ ही में सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे आप सभी। यानी कि आखिर मेरे पास किस सब्जेक्ट में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे ये भी तो जानना जरूरी है ना, तभी तो आप एक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। और याद रखना बेटा यहां से हम आंसर राइटिंग भी पिकअप करेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका जून के महीने में आते आते आपने जो अपने वीकर एरियाज आइडेंटिफाई किए थे आपको इस पे और ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास पता है कि भाई मैं कहां पर वीक हूं, कहां पर गलती कर सकता हूं। गलती करनी नहीं है बेटा, ठीक है। तो याद रखना कि अब हमको अपने वीक एरियाज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करना है, राइट। और मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, जो टफर कॉन्सेप्ट्स है ना, जो आपको लगता है आपके लिए, ये चीज याद रखना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। किसी स्टूडेंट को टी रेशियोज डिफरेंट लगेगा, किसी स्टूडेंट को बेटा यहां पर जो है बायोलॉजी डिफरेंट लगेगा और किसी स्टूडेंट को यहां पर एसएसटी डिफिकल्ट लगेगा। ये हर एक स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, अपने जो टफ कंसेप्ट्स हैं बेटा उनको बहुत बेहतरीन तरीके से दोबारा से समझना है, दोबारा से प्रैक्टिस करना है डेली। अब आप इस मंथ तक आते आते न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे बेटा, और आंसर राइटिंग हर दिन या फिर आप हफ्ते में कुछ दिन जो है डिसाइड कर लेना जिसके अंदर आप यहां पर डेली आंसर राइटिंग जो है बेटा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखना यहां तक आते आते मॉकली जो आप देखोगे वीकली मॉक टेस्ट होते हैं वो भी आप दोगे, और आपको क्या करना है बेटा, एरर करेक्शन भी करना है। यानी कि जो गलतियां आप कर रहे हो वही थोड़ी ना बार बार करते रहोगे, आपको उनको अब रेक्टिफाई करना है, ठीक है। आगे चलोगे जुलाई के महीने में, तो बेटा जुलाई तक आते आते याद रखना आपका 70% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। कितना, 70% जुलाई में, वाह मैम क्या बात है ना। तो आपको क्या करना है, आप ज्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। हर एक चैप्टर के पीवाईक्यूज जो आपने एनालाइज किए थे उनको अब रिवीजन के बाद पीवाईक्यूज लगाना शुरू करना है बेटा, स्टार्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज सॉल्व करो, है ना। और याद रखना कि यहां पर 60% रिवीजन होना चाहिए आपका, यानी कि अब रिवीजन की परसेंटेज क्या हो रही है बेटा, और बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो जब आपको अगस्त आता है तो अगस्त में क्या होगा बेटा, आपको 80% प्रैक्टिस किस चीज की, पीवाईक्यूज की, है ना। आपकी मॉक टेस्ट जो हो गए, आपके जो एरर्स है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो आंसर राइटिंग, उन सब पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां पर स्टार्ट लुकिंग फॉर सैंपल पेपर्स, यानी कि अगस्त तक आते आते, इस महीने तक आते आते लगभग 80% सिलेबस आपका कवर्ड होगा। आपको क्या करना है आप बेटा, आपको सैंपल पेपर्स को यहां पर देखना है, यानी लगभग 90% सिलेबस कवर होगा। आपको यहां तक बेटा सैंपल पेपर्स अब स्टार्ट करने हैं देखना। अब जो छोटी छोटी चीजें होती है ना जो मैटर करती हैं, अब आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। लाइक आपको एसएसटी के लिए मैप वर्क्स पे ध्यान देना है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डायग्राम्स आप बेटा प्रैक्टिस करोगे साइंस के अंदर, ठीक है। फॉर्मूलाज अब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, किसके, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके और आप इक्वेशंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली, आप अब उनके ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा करना स्टार्ट करोगे इस महीने के अंदर। और याद रखना बेटा यहां तक आते आते लगभग 90% वर्क आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि बाय दिस टाइम पीरियड, राइट, बाय दिस टाइम पीरियड आपका 90% जो सिलेबस होगा वो मोस्टली कवर हो जाएगा। क्या आप लोग पहले इस चीज को विजुअलाइज कर पा रहे थे? डेफिनेटली नॉट, बट
यस अब आप देखोगे यहाँ पर कि भाई नेक्स्ट मंथ जो आपका दैट इज योर सितंबर, और सितंबर तक आते मैं आपको बताऊं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज, धमाका न्यूज, वो ये है कि अब आपका 100% सिलेबस जो है वो कवर हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है मैम, अब अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो क्या अब हमें पढ़ना बंद कर देना है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपके पास आपका जितना भी कंटेंट है उसके बेस पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला शीट्स रेडी करो, अपनी खुद से बनाओ, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, है ना, माइंड मैप्स क्रिएट करना चालू करो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, और बेटा परफेक्शन के ऊपर फोकस करो। यानी कि अब आपको पता है कि एरर्स जो है बेटा, एरर्स मेरे पास क्या है, बहुत ही ज्यादा अगर है, मुझे उनको कम करने के लिए मेहनत करनी है। मेरे को जो भी सारी चीजें यहाँ पे बेटा मैंने देखी, मेरे को इन सभी चीजों को रेक्टिफाई करना है और बेहतर बनाना है खुद को। अब मैम इसके बाद क्या करूं बेटा, फुल ऑन रिवीजन मूड। अब तो आपका सारा का सारा काम हो चुका है, नोट्स बन चुके हैं, है ना, आपके नोट्स बन चुके हैं बेटा, आपकी जो शॉर्ट नोट्स है वो बन चुके हैं, शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, आपके माइंड मैप्स बन चुके हैं, है ना, आपके इंपॉर्टेंट, आप देखोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं बेटा। और क्या किया आपने, आपने मैम फॉर्मूला शीट्स बना ली, है ना, फॉर्मूला शीट्स बना ली बेटा, आपने मैप वर्क प्रैक्टिस कर लिया, आपने मैप वर्क भी प्रैक्टिस कर लिया, और बेटा आपने अभी तक पता नहीं ही कितनी बार फुल लेंथ रिवीजन भी कर लिया, है ना, फुल लेंथ रिवीजन भी कर लिया। तो यस, यही तो चाहिए था हमें, और क्या चाहिए था, है ना, इससे कम बात नहीं होगा तो बेटा और किससे होगा। अब मैं यहां पर बताऊं आपको कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि मैम ये सारी चीजें आप बता रहे हो वो तो सही है, बट आखिर किस टाइम पे क्या चीज करनी है, कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, और मैम ये सारी चीजें हमें नहीं खुद से समझ में आएंगी, हमें एक बेहतरीन गाइडेंस चाहिए। तो डेफिनेटली बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि अभी आपके लिए जो भी बच्चे ऐसा फील करें कि मैम हम काफी पीछे रह चुके हैं, है ना, क्योंकि हमने अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना, जैन तो ऑलमोस्ट मिड तक आ चुका है, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बेहतरीन बैच जो है मैं आपको बताऊं अपने एंड से, मुझे जो लगता है कि यार अगर अभी तक मैंने कुछ शुरू नहीं किया होता पढ़ाई, तो अगर मेरे को ये वीडियो देखने के बाद कोई सी भी एक रे नजर आती ना, तो मैं जरूर उसके ऊपर काम करती। तो मैं आपको बताऊं कि भाई आपका रिलोडेड बैच जो है कोहिनूर का, वो आपको देखने को मिलेगा अब, जो एक नई शुरुआत आपको बेटा करने में मदद करेगा। यानी कि जो भी बच्चे कंफ्यूज है, जिनको ये फील हो रहा है कि मैम नहीं समझ में आ रहा कैसे करें हम, कम बैक कैसे होगा मैम नहीं समझ में आ रहा, है ना, और क्या ये न्यू ईयर एक हैप्पी न्यू ईयर हम अपने लिए भी बना सकते हैं, क्या हम अपने रेजोल्यूशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट बेटा। आप इस बैचेस ऑलरेडी बहुत से बैचेस के अंदर होंगे भी आप, एंड अगर अभी भी आपने मिस किया है बेटा कुछ, तो आप इस कोहिनूर रिलोडेड बैच के अंदर जा सकते हैं, यहाँ खुद को एनरोल कर सकते हो। डेफिनेटली आपको बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यस, याद रखना, यू आर नेवर टू लेट, है ना, कुछ भी नया करने से पहले बेटा कभी भी ऐसा मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा। याद रखना कि स्लो होना या एकदम धीरे होना कभी भी फेलियर नहीं कहलाता, बल्कि गिव अप करना कहलाता है। तो यस, याद रखना, आप वॉरियर्स हो, आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। इवन वी एज अ टीम बेटा कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं। कभी भी आपको लगे कि मैम कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, नहीं लाइफ में ही समझ नहीं आ रहा, अब हम आगे क्या करें, यार मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं, ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है, एक टीचर नहीं है, एक बड़ी बहन की तरह मैं आपको बता रही हूं। तो यस बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, फिल्ड ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे। तो यस, ये बेटा एक सफर वापस से हम शुरू करते हैं, जहां पे आपका डर जो है वो आपके कॉन्फिडेंस के अंदर बदल जाएगा। तो आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।